आज के प्रैक्टिकल में आपको सीडी की वायरिंग करना सिखाएंगे। वैद्युतिक वायरिंग में अपने पास एक सीडी की वायरिंग का कनेक्शन करना जरूरी है। इस प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको सीडी की वायरिंग के कनेक्शन करना सिखाएंगे और उस सीडी की वायरिंग के अंदर आपको क्या क्या सामान चाहिए, कौन कौन से औजार चाहिए और कौन कौन से उपकरण चाहिए। औजारों की बात करें तो अपने पास एक कॉम्बिनेशन प्लायर होना चाहिए और एक स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए। उपकरण की बात करें तो अपने पास एक लैंप होना चाहिए और सामग्री की बात करें तो अपने पास एक तो लैंप होल्डर होना चाहिए और दो 2-वे स्विच होने चाहिए। सीडी की वायरिंग में दो 2-वे स्विच की आवश्यकता होती है। एक होता है 1-वे स्विच, एक होता है 2-वे स्विच। 1-वे स्विच में स्विच के पीछे दो टर्मिनल निकले हुए होते हैं और 2-वे स्विच में स्विच के पीछे 3 टर्मिनल होते हैं। एक होता है इंटरमीडिएट स्विच, उसके अंदर 4 टर्मिनल होते हैं। तो आज की वायरिंग डायग्राम में आपको 2-वे स्विच से सीडी की वायरिंग करना सिखाएंगे। तो इस वायरिंग का कनेक्शन कैसे किया जाता है वो सीखना आप। अपने पास दो 2-वे स्विच है। इन दोनों 2-वे स्विचों में आप कलर कोड के अनुसार से वायर काम में लेंगे। आपको फेज वायर के लिए रेड कलर का तार काम में लेना है और न्यूट्रल कनेक्शन के लिए आपको ब्लैक कलर का तार काम में लेना है। अपने पास रेड और ब्लैक तार है। दो टुकड़े तो हमने ले लिए रेड के, एक ले लिया ब्लैक का। अब कनेक्शन डायग्राम कैसे बनेगा इसका? 2-वे स्विच में 3 टर्मिनल होते हैं। अपने पास है दो 2-वे स्विच। दोनों 2-वे स्विच में ऊपर वाले टर्मिनल से दूसरे 2-वे स्विच में ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट करना है दोनों। पहले हम पहला स्विच लेते हैं और उसमें रेड वायर जोड़ देते हैं। फिर दूसरा स्विच लेंगे। दूसरे स्विच में ऊपर वाले टर्मिनल में ही कनेक्शन करना है इसका। ऊपर वाला टर्मिनल कनेक्शन हो गए। अब जो नीचे नीचे का टर्मिनल है दोनों स्विच में, उनको भी अपन कॉमन कर देंगे। दोनों 2-वे स्विचों में ऊपर वाला टर्मिनल रेड तार से कनेक्ट कर दिया, नीचे वाला टर्मिनल भी रेड तार से कनेक्ट कर दिया। अब अपने पास दोनों स्विच में बीच वाला टर्मिनल खाली। अब एक स्विच के अंदर अपन जोड़ेंगे फेज वायर और फेज वायर का कलर कोड क्या है? लाल। एक स्विच में तो फेज वायर का इनपुट टर्मिनल जोड़ देते हैं। जुड़ गया, ये तीनों टर्मिनल बुक है। दूसरा स्विच लेंगे, इसमें फेज निकालेंगे, ये आउटपुट टर्मिनल है इसका। एक में तो सप्लाई देंगे और एक स्विच से सप्लाई बाहर निकालेंगे। अब एक तार तो अपने पास फेज तार हो गया, दूसरा न्यूट्रल तार हो गया। अब ये जो लैंप होल्डर है इसमें भी दो टर्मिनल निकले हुए हैं।
दोनों टर्मिनलों में एक तो आपको ब्लैक तार से न्यूट्रल देना है, दूसरा फेज वायर से आपको इसको फेज देना है। पहले फेज वायर जोड़ देते हैं इसमें। ये लैंप होल्डर के कनेक्शन कंप्लीट हो गए। अब आपको लैंप जलाकर दिखाएंगे। लैंप लेके आओ, एक यहां से उतार लो एक लैंप। है अपना लैंप। आप इस लैंप को अपन सप्लाई से कनेक्ट करेंगे एक्सटेंशन बोर्ड के माध्यम से। अब इसका कनेक्शन डायग्राम आपको समझाएंगे क्या है कि ये मान लो कि ग्राउंड फ्लोर है, बीच में सीढ़ी में बल्ब लगा दिया, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर जाकर इसको बंद कर दिया। यहां से ग्राउंड फ्लोर से अपन लैंप ऑन किया और फर्स्ट फ्लोर पर जाकर इसको इस स्विच के माध्यम से बंद कर देंगे। फिर वापस फर्स्ट फ्लोर से अपन ग्राउंड फ्लोर में आएंगे तो स्विच को ऑन करेंगे, लैंप जलने लग जाएगा और नीचे ग्राउंड फ्लोर में आते ही इसको बंद कर देंगे। कहने का मतलब एक स्विच को, अब एक बल्ब को अपन दो स्विचों से नियंत्रित कर सकते हैं। एक तो स्विच ये, दूसरा स्विच ये। इस स्विच से अपन लैंप को चालू किया, इस स्विच से अपन बंद कर देते। इससे चालू करेंगे तो इससे बंद कर देते। इससे चालू भी होता है और बंद भी होता है। ये वन वे स्विच की तरह भी काम करेगा, इससे ऑन भी होगा और ऑफ भी होगा। अगर इस बल्ब को कोई दूसरे स्विच से नियंत्रित करना हो तो ये दोनों टू वे स्विच के माध्यम से दो जगह से अपने एक बल्ब को नियंत्रित कर सकते हैं। अब इसका वायरिंग डायग्राम, लेआउट डायग्राम आपको वायरिंग बोर्ड पर करके दिखाएंगे और इसकी कैसे फिटिंग होती है, केसिंग कैपिंग के माध्यम से किस तरह फिटिंग की जाती है, वो अपन वायरिंग बोर्ड पर लेआउट डायग्राम बना करके आपको बताएंगे। ये अपना वायरिंग बोर्ड है, इस पर आपको केसिंग कैपिंग के माध्यम से वायरिंग करके सिखाएंगे कि केसिंग कैपिंग वायरिंग कैसे होती है। अब ये केसिंग नीचे लगी हुई, इसके अंदर अपने वायर लगाएंगे। 3 टर्मिनल यहां निकले हुए हैं वायर के। स्विच बोर्ड अपना फर्स्ट फ्लोर पर, ये सेकंड फ्लोर पर, और बीच में जो सीढ़ी है जिसको जीना वायरिंग बोलते हैं अपन, जीने के अंदर या सीढ़ी के बीच के अंदर अपने बल्ब लगाएंगे और नीचे से अपन चालू करेंगे, ऊपर जाकर के बंद करेंगे, या ऊपर से चालू करेंगे नीचे आकर के इसको बंद करेंगे। इसका वायरिंग डायग्राम पहले तो अपन वायर लेते हैं। फेज वायर का कलर कोड लाल, न्यूट्रल वायर का कलर कोड ब्लैक। दो टू वे स्विच लेना आपको। अपने पास ये दो टू वे स्विच है। इन दोनों टू वे स्विच में ऊपर वाले टर्मिनल में, टू वे स्विच में 3 टर्मिनल निकले हुए होते हैं। एक तो ऊपर वाला टर्मिनल, एक नीचे वाला टर्मिनल में पहले दोनों स्विचों के अंदर ऊपर वाले से ऊपर वाला टर्मिनल मिला देंगे, नीचे वाले से नीचे वाला मिला देंगे। ये स्विच लिया और ऊपर वाले टर्मिनल में अपन ने रेड वायर कस दिया इसमें। एक होता है नीचे वाला पॉइंट, इसमें भी अपने फेज वायर लगा। इस बोर्ड को आप ऊपर लगा दो या नीचे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। एक स्विच तो ऊपर लगेगा, दूसरा नीचे वाले बोर्ड। अब बीच वाला टर्मिनल है,
ऊपर जो स्विच लगा हुआ है इसके बीच वाले टर्मिनल से एक फेज तार निकालेंगे जो अपने लैंप होल्डर में लगेगा। बीच वाले टर्मिनल से अपन ने फेज वायर निकाल लिया और ये फेज वायर लैंप होल्डर में लगाएंगे। कि करंट रेटिंग क्षमता 6 एंपियर तक होती है। एक तो लैंप होल्डर में लगेगा फेज वायर और दूसरा लगेगा न्यूट्रल वायर। फेज वायर का कनेक्शन तो हो चुका है इसमें, अब लगाएंगे न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर का कलर कोड ब्लैक। ब्लैक वायर न्यूट्रल में लगाएंगे, लाल वायर फेज में लगाएंगे। ये ब्लैक वायर आपको मेन सप्लाई से जोड़ना है। स्क्रू के माध्यम से आपको इस लैंप होल्डर को कस देना है। अब दो टू वे स्विच के कनेक्शन आपको टू वे स्विच में करने हैं। ये फेज के हैं, ये टू वे स्विच है। एक वायर तो आपको ऊपर वाले टर्मिनल में लगाना है, दूसरा वायर नीचे वाले टर्मिनल में लगाना है। एक वायर ऊपर वाले में लगा दिया और दूसरा नीचे वाले में। ये आ गया सर्किट डायग्राम समझ में? दोबारा से समझ लो। ये जो टू वे स्विच है, ऊपर वाला जो टू वे स्विच है, इससे अपन दो तार निकाले, ऊपर वाले टर्मिनल से और नीचे वाले टर्मिनल से। वो सीधा का सीधा नीचे वाला जो टू वे स्विच है उसके ऊपर वाले टर्मिनल में और नीचे वाले टर्मिनल कनेक्ट। ये ऊपर वाला जो टू वे स्विच है इससे अपन बीच वाले टर्मिनल से, एक टर्मिनल खाली है बीच वाला, उससे एक फेज वायर निकालेंगे और लैंप होल्डर को देंगे। अब नीचे वाला जो ये टू वे स्विच है इसके अंदर भी बीच वाला टर्मिनल खाली, इससे एक वायर निकालेंगे और वो किससे कनेक्ट करेंगे? मेन सप्लाई से। किससे? मेन सप्लाई से। अब लैंप होल्डर में एक तो लगा दिया फेज वायर और दूसरा लगा दिया इसमें न्यूट्रल वायर। ये जो टू वे स्विच है इसके बीच से जो टर्मिनल से तार निकला हुआ है मेन सप्लाई का, इसमें तो देना है फेज, और ये ब्लैक है ये डायरेक्ट ये लैंप को देना है न्यूट्रल। अब
वायरिंग कंप्लीट होने के बाद केसिंग के अंदर वायर फिट करके इसके ऊपर लगाएंगे केपिंग। ये अपना वायरिंग कंप्लीट हो चुका है इसमें। अब वायरिंग फिटिंग करना आपको। जो केसिंग केपिंग खुली है इनको अपने को बंद करना है। जो दीवार के ऊपर कसी जाती है उसको तो बोलते हैं केसिंग। तार डालने के बाद इस पर जो ऊपर लगाया जाता है इस कवर को बोलते हैं केपिंग। ठीक है, ये तो हो गई फिट। इसको भी करते हैं अपना फिट। ये हाथ से ही फिट हो जाती है, इस पर हथौड़ी वगैरह नहीं मारना है, नहीं टूट जाएगी। अब स्क्रू के माध्यम से इन स्विचों की प्लेटों को कस देंगे। केसिंग कैपिंग फिट हो गई है, वायरिंग कंप्लीट है। आपको अब इसमें बल्ब लगाना है और इस वायरिंग को आपको मेन सप्लाई से जोड़नी है। ये बल्ब लगा दिया। अब इसका लेआउट डायग्राम कैसे पूरा होता है कि ये मान लो कि फर्स्ट बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में सीढ़ी के माध्यम से अपन ऊपर जाते हैं, तो बीच में जो सीढ़ियां हैं उसमें अंधेरा हो रहता है रात के टाइम। तो उस सीढ़ियों के बीच में क्या लगाते हैं अपने, बल्ब लगाते हैं। बल्ब लगाने के बाद अब नीचे से अपन ऑन किया, अब ये जलता तो रहेगा नहीं। ऊपर पहुंचने के बाद आपको दूसरे स्विच से इसको क्या करना है, ऑफ करना है। अब वापस आपको नीचे की तरफ आना है, तो इस स्विच को ऊपर वाले स्विच से ऑन करना है और नीचे वाले स्विच से इसको ऑफ करना है। अब इसको मेन लाइट से जोड़ो सप्लाई। पीछे दो। अब ये वायरिंग कंप्लीट है, सप्लाई इसमें चालू है। नीचे से अपन चलते हैं तो स्विच को नीचे की तरफ ऑन करते हैं। स्विच ऑन करते लैंप चालू हो जाएगा। ऊपर पहुंचने के बाद इस स्विच से अपन इसको ऑफ करते हैं। फिर वापस ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे तो ऊपर से इस स्विच से इसको ऑन करेंगे, ऑन हो गया। और नीचे की तरफ आते ही इसको बंद कर देंगे। आपको नीचे ही रहना है, नीचे से चालू ही करना है, नीचे ही ऑफ करना है। तो आप नीचे से ही स्विच से ऑन ऑफ भी कर सकते हो, और इससे नीचे वाले स्विच से आप ऑन करना है, ऊपर वाले स्विच से आप ऑफ कर सकते हो। इससे ऊपर वाले से ऑन ऑफ भी होता है और दोनों से ऑन ऑफ होता रहेगा। एक बल्ब दो जगह से नियंत्रित रहेगा। तो इस सीडी वायरिंग में आपको कोई दिक्कत हो तो दोबारा पूछ सकता है, और न कोई भी एक स्टूडेंट आकर इसके बारे में कुछ बताइए। आइए, आप करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए? सीडी की वायरिंग करने के लिए हमें टू वे स्विच, लैंप होल्डर और कनेक्टिंग लिस्ट चाहिए। कितने टू वे स्विच चाहिए आपको? दो टू वे स्विच चाहिए इसमें, और लैंप एक लैंप चाहिए इनको, एक लैंप होल्डर चाहिए, और पीवीसी कॉपर वायर चाहिए इसको, और केसिंग कैपिंग चाहिए। अगर अंडरग्राउंड है तो अंडरग्राउंड के अंदर, अंडरग्राउंड वायरिंग के अंदर पीवीसी पाइप पहले ही प्लास्टर से पहले अंदर दीवार के अंदर फिट कर दिया जाता है। वो तो अंडरग्राउंड हो गई। बाहर से केसिंग कैपिंग की सहायता से अपन जो वायरिंग करते हैं उसको केसिंग कैपिंग वायरिंग बोलते हैं। तो फिर इसके कनेक्शन डायग्राम। इसमें टू वे स्विच होते हैं। टू वे स्विच के पीछे तीन टर्मिनल होते हैं। तीन टर्मिनल में फर्स्ट टर्मिनल और थर्ड टर्मिनल पर होने का हम फेज वायर कनेक्ट करेंगे। दो सेकंड टू वे स्विच के भी उसी प्रकार से उसे स्थापित करेंगे, फर्स्ट से थर्ड। फिर बीच के टर्मिनल बचते हैं। बीच के से ए टर्मिनल से हम इसे लेम में दे देंगे, तो बचा एक, तो वो हम न्यूट्रल तार से कनेक्ट कर देंगे। और ए
स्विच पर होने के फेज वायर कनेक्ट करेंगे और सप्लाई देंगे। टू वे स्विच के अंदर 3 टर्मिनल होते हैं, 2 टू वे स्विच के अंदर 6 टर्मिनल हो गए। दोनों टू वे स्विचों के अंदर ऊपर वाले टर्मिनल से ऊपर वाले टर्मिनल को एक वायर के माध्यम से कनेक्ट कर देंगे, नीचे वाले टर्मिनल को नीचे वाले टर्मिनल से दूसरे स्विच से कनेक्ट कर देंगे। एक स्विच के बीचले वाले टर्मिनल से अपने बल्ब में फेज वायर देंगे, नीचे एक निचला जो स्विच होता है उसके अंदर अपने वायर सप्लाई का जोड़ते हैं। एक होता है न्यूट्रल वायर जो लैंप होल्डर में डायरेक्ट सप्लाई देता है। आ गई समझ में? अब इसमें सप्लाई चालू है, आप इसको ऑन ऑफ करके बताओ। ये हमने ऑन कर दिया। जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे, अब अंधेरा होने पर हम नीचे तो बंद करने के लिए वापस नीचे तो नहीं आ सकते, जैसे हम ऊपर से इसे ऑफ कर देंगे। ऊपर से इनको अब ऊपर से नीचे आने के लिए अंधेरे में नहीं आ सकते, इसलिए हम इसे ऊपर ही ऑन कर देंगे। वापस ऊपर नहीं जा सकते, इसलिए हम इसे नीचे से ऊपर। कौन सी वायरिंग है? जीने की वायरिंग। जीने की वायरिंग भी बोल सकते हो, इसको सीडी की वायरिंग भी बोल सकते हो। तो आप ये 2-3 टूल्स हैं आपने काम लिए, इनका क्या क्या नाम है? ये नियोन लैंप टेस्टर है, जिसे हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर सप्लाई है या नहीं है। ये फेज टेस्टर बोलते हैं इसको। फेज टेस्टर कितने वोल्ट तक सप्लाई चेक करने के लिए काम में लिया जाता है? 0 से 500। 500 वोल्ट तक। ये स्क्रू ड्राइवर जिसको पेचकस बोलते हैं अपन, यह है वायर कटर। और एक औजार और लिया ये काम में, इसका नाम है कॉम्बिनेशन प्लाई। क्या काम में आता है? ये तार को खोलने के लिए, कसने के लिए, वायर को छोड़ने के लिए, कसने के लिए और पकड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। सबको समझ में आ गया? ठीक।